में उस दिन से भगवान शिव ने पूज्य बनाया। ये इन्होंने सत्य बोला है। पद प्रतिष्ठा पाने के लालच में आकर के झूठ का आश्रय नहीं लिया, अतः इनकी प्रतिष्ठा होगी, इनके मंदिर होंगे, इनकी पूजा होगी और जगत के रक्षा करने का भार भी इनको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से बता करके भगवान शंकर ने उन सबको, दोनों को, अनल अचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचलम इत्येव तदिदम ख्यातमेष्यति। जिस जगह पर ये शिवलिंग प्रकट हुआ था, अब ये कौन सी जगह है, आज का अरुणाचल प्रदेश है कि कौन सा अरुण तीर्थ है, पर कहते हैं उस स्थान का नाम अरुणाचलम इत्येव ख्यातम भविष्यति, अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा वो जगह। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतु नाम वासेन मरणेन च। कोई व्यक्ति उस अरुणाचल तीर्थ में जाकर के रहेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा तो जीवन भर चाहे उसने कोई भी पुण्य न किया हो पर मुक्ति उसकी हो ही जाएगी। जैसे काशी है, काशी में मरने वाले की मुक्ति कही जाती है। मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खाने अगहानि कर, जहाँ बसे शंभु भगवान सो काशी से ये कसना। काशी में मुक्ति होने का मतलब है विशुद्ध चित्त जिसकी हो चुकी होती है, विशुद्ध चित्त में शिव ज्ञान हो जाता है, मतलब ज्ञान का उदय हो जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि भगवान अंत में तारक मंत्र दे देते हैं। ये शिव ही ज्ञान रूप में उदित होकर के मुक्ति के भागी उसको बना देते हैं। इनकी महिमा गाई है और इसकी महिमा के साथ साथ में क्या क्या मिलेगा उसका भी वर्णन किया है। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों के दोनों शिष्य भाव से जब हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो भगवान ने अपना, जो पहले कहा जा चुका है कि सबसे बड़े कौन हैं, षटकुलीन मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो वही बात यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान शिव ही कहते हैं, अहमेव परम ब्रह्मो मत स्वरूपम कला कलम। जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है वह केवल मैं हूँ और मेरे ही स्वरूप हैं सकल रूप और अकल रूप, माने निष्कल रूप और सकल स्वरूप, ये दोनों के दोनों मेरे रूप हैं। अतः मैं ही जगत में दो रूपों से पूजित होता हूँ। किन रूपों से? बोले सकल रूप में भी और निष्कल रूप में भी। सकल रूप में पूजना का मतलब कलाएं आप जानते हैं, आप विकलांग शब्द सुने हैं। विकलांग, ट्रेन में बैठने के लिए अलग डिब्बा लगा दिया गया हो, विकलांगों के लिए विकलांग सीट बना कर रखते। ये शरीर में जितने अंग हैं इन अंगों को कलाएं कहते हैं। सिर एक कला है, कान एक कला है, हाथ एक कला है, अंगुलियां कलाएं हैं। ये सारे के सारे अंग कलाएं हैं। इनमें से एक भी कला यदि हट जाए, हाथ यदि निकल जाए तो हमको क्या कहा जाता है? विकलांग कहा जाता है। माने कला से रहित अंग वाला, कला रहित, कलाहीन, विकलांग। उसी प्रकार से षोडश कला वाले भगवान जो हैं उनको सकल रूप कहा जाता है। सकल रूप में सारे संसार के कार्य भी होते हैं और सारे संसार के लोग उन्हीं की पूजा पाठ आदि कर पाते हैं। और एक रूप है निष्कल रूप। निष्कल रूप का मतलब है जिनमें कोई कला नहीं है, जो आप अपना स्वरूप है, आप जिसकी फोटो नहीं ले पा रहे हैं। तीन प्रकार के स्वरूप देखिए आपके या परमात्मा के हैं। एक तो सगुण साकार, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। ये जो शरीर है यह सगुण भी है और साकार भी है, आकार भी इसका, और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है, तो सगुण साकार हुआ। अब आपके अंदर भी शरीर में एक है सगुण निराकार, माने गुणों से बना है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। आपने अपने मन की फोटो खींच करके किसी को दिखाया है, या अपने जिस आँख से आप देख पा रहे हैं, ये गोलक नहीं, आँख इंद्रिय जिसके नहीं पर व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसको आप अपने आँख से देख सकते हैं या उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। मन की फ़ोटो खींच सकते हैं क्या? इनकी फ़ोटो नहीं खींच सकते क्योंकि इनके कोई आकार नहीं है। लेकिन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम हैं, मतलब इन गुणों के रूप है, अतः इनको सगुण और निराकार कहा जाता है। और एक है निर्गुण निराकार, जो मूल तत्व है आत्मा, जिसको शिव कहते हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न उसका कोई आकार है, न उसके वो किसी गुण के साथ उसका कोई संबंध है, वो निर्गुण है, निराकार। ये तीन रूप हैं।
तो उसी निर्गुण निराकार को ही निष्कल कहा जाता है, उसमें कोई कला नहीं है, वो सबसे बिल्कुल अछूता है। इसलिए गीता कहती है कि ना मुझे पाप स्पर्श कर पाता है, न पुण्य स्पर्श कर पाता है। पाप और पुण्य की सीमाएं उससे अलग है, इस शरीर तक नहीं है, सूक्ष्म शरीर तक या स्थूल शरीर तक है, उस तक वो पाप पुण्य नहीं हो सकती। तो ऐसे स्वरूप को वर्णन करते भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरे दो रूप हैं, कला कलम, कलाओं के साथ में और कलाओं से रहित है। ब्रह्मत्वात् ईश्वरश्चाहं कृत्यम मेनुग्रहादिकम, मैं ब्रह्म के रूप में हूँ और मेरे ही कर्म है कौन, अनुग्रह आदि 5 कृत्य पहले बता चुके हैं। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, आविर्भाव, तिरोभाव और उनके साथ साथ में अनुग्रह, ये 5 मेरे क्रियाएं हैं। एक क्योंकि भगवान विष्णु को और भगवान ब्रह्मा जी को अपना पूरा का पूरा स्वरूप देंगे, ताकि यही फिर भगवान शिव को वास्तविक रूप से जान करके इनके अपमान को सह नहीं पाते। मूलतः शुरुआत से नहीं, अगर ये दिमाग में नहीं बैठेगा तो आगे की बातों को समझ पाने में कठिनाई होगी, इसलिए थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन फिर भी इसको स्थान रूप से देते जाएंगे। सर्गादि चतुष्कृत्यम, और दोनों को कहा कि ये जो तुम दोनों को रूप प्राप्त हुआ है, ये सृष्टि स्थिति अभिदम, आप दोनों को ये काम दिया जा रहा है। एक का काम होगा जगत को टिकाए रखना, और एक का काम होगा जगत को बनाते रहना, और तीसरा जो रूप होगा हर रूप, वो मेरा तीसरा रूप होगा, जिसको हर संहार करने वाला रुद्र रूप होगा, वो मेरा रूप होगा। मतलब सदाशिव एक अलग रूप है, और इन्हीं सदाशिव के ये 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए ये शिव महन में भगवान शिव की स्तुति करते समय पर वहीं 3 रूपों के वर्णन करने के बाद में चतुर्थम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते, ये जो मांडूक्य उपनिषद का वाक्य है, उसके स्वरूप को बताने वाला अंत में आया निस्त्रैगुण्य। ये तीनों गुणों से रहित जो स्वरूप है, ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक, विष्णु में सप्तगुण की प्रधानता और रुद्र में तमोगुण की प्रधानता है, तो ये तो त्रिगुणमय रूप है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, पर जिस प्रणव के द्वारा हम जिसको जानते हैं वो सदाशिव, वो निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार वही मेरा स्वरूप है। वहाँ तक पहुँचना जीव का लक्ष्य है। इन दोनों को सेवा बताते हुए भगवान ने उनको ये कहा कि आप शिव मंत्र प्राप्त करो, ताकि अपने जो उत्पन्न हुई जो विकृति है उस विकृति से ऊपर उठ सकोगे। मतलब मैं बड़ा इस बड़प्पन के भाव से ऊपर उठ सकोगे और मेरी माया को पहचान सकोगे। मेरी माया ने इस प्रकार से आप दोनों को श्रेष्ठ बताने की भावना ला करके रखी है। अतः उनको पहले प्रथम 2 शिष्यों के रूप में भगवान शंकर ने उनको ये पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और उनके साथ साथ में प्रणव को लगाया। अब इनके प्रणव की जो चर्चा है आगे भी आने वाली है कि एक तो ओम है, जो ओम प्रणव कहलाता है, वो उसके पात्र कौन होते हैं, और नमः शिवाय के पात्र कौन होते हैं, और शिवाय नमः के पात्र कौन होते हैं, इन सब की भी चर्चाएं आगे हैं। इनको उपदेश दे करके उनको एक प्रकार से दीक्षित किया। त्रिरुच्चार्य अग्रहीत मंत्रम यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्यौच्चतौ दक्षिणायाम आत्मानं च समर्पयत्। दोनों भगवान शिव के शिष्य बन गए, मंत्र प्राप्त किए, और मंत्र जब प्राप्त किए तो दक्षिणा के रूप में अब हम इनको क्या दें। तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में कहा कि प्रभु हम दोनों आपको ही अपने आप को समर्पित करते हैं, हम ही आपकी दक्षिणा ये समर्पित करते हैं। प्रबद्ध हस्तौ च किलतौ तदंतिके तमु चतुर्देव वरम जगद्गुरु। भगवान शंकर की फिर उन दोनों ने बड़ी स्तुति की है। स्तुति को वाचन करके मैं आगे बढ़ता हूँ। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय। प्रणव जो ओम है वही भगवान का वाचक शब्द है। जैसे आप सबके नाम हैं वो वाचक है और वाच्य आप हैं, उसी प्रकार से ओमकार ये भगवान का
ये सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा नाम है। इसका साक्षात अर्थ परमात्मा शिव ही होता है, परब्रह्म होता है। तो ये प्रणव की बात है और प्रणव ही आपकी प्राप्ति का ये साधन है। इसी को जप करके ये व्यक्ति आप तक पहुंचता है या आपको पहचान पाता है ओंकार रूप में। यह कह कर के सकल अकल रूप से वंदना किया और दोनों को फिर भगवान ने और भी बात बताई, जो लिंग के रहस्य और बेर के रहस्य। बेर मतलब प्रतिमा, भगवान का जो स्वरूप है, साकार रूप जो धारण करके रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। प्रतिमा में भी भगवान की पूजा की जाती है और प्रतिमा से अलग जो निर्गुण निराकार के स्वरूप में शिव जी हैं, वो बिल्कुल निर्गुण निराकार के बोधक हैं, उस रूप में पूजा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव स्वयं करुणा करके कहते हैं कि क्योंकि मैं ही परब्रह्म इसीलिए कहलाता हूँ क्योंकि मेरी ही इन दो रूपों में पूजा होती है, सगुण साकार की भी पूजा, निर्गुण निराकार की भी पूजा, लिंग रूप में भी पूजा और वेद रूप में प्रतिमा के रूप में भी पूजा। और इस संसार में और कोई दूसरे नहीं हैं जिनके लिंग में भी पूजा हो। लिंग का मतलब इंडिकेटर, जैसे यहाँ लगे रहते हैं चौराहे पर गाड़ियों के निकलने के लिए इंडिकेटर लगे रहते हैं, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती रहती हैं, इंडिकेट करते हैं वो जाना है कि रुकना है कि तैयार होना है जाने के लिए। वैसे ही लिंग का तात्पर्य होता है जो छिपे हुए अर्थ का बोध कराए। जिस चीज़ को देख करके हमको किसी के होने का भान होने लग जाए, उस चीज़ को लिंग कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये पूरे के पूरे बंद रहता तो बाहर के लोग देख ना पाते, लेकिन आपके जूते चप्पलों को देख करके प्रत्येक व्यक्ति को पता लग सकता था कि यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो उनको देख करके उन्होंने कल्पना की, अनुमान किया कि इस हाल के अंदर में बैठे हुए हैं बहुत से लोग, कुछ कार्य के लिए बैठे हुए हैं। तो जिन वस्तु को देख करके यहाँ के बैठने वालों का ज्ञान हो रहा है, उनको कहते हैं इंडिकेटर, उनको कहते हैं लिंग। लिगी माने गूढ़म अर्थम, लिंगयति बोधयति इति लिंगम। धुआं को देखा किसी घर में, घर के ऊपर से उठते हुए, तो हम सबको ये बताना नहीं पड़ता है कि आग वहाँ है कि नहीं, अग्नि है इसका अनुमान करा देते हैं, धुआं को लिंग कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो कल की चर्चा में है, ये 8 चीज़ों का जो नाम गिनाया था वो उस शिव की ओर इशारा करते हैं। शिव को जैसे अग्नि को जानते हैं हम धुआं को देख करके, उसी प्रकार से आकाश को, वायु को, तेज को, जल को और पृथ्वी को, ये 5 तो हुए ही, इनके साथ साथ में चंद्रमा को, सूर्य को और 8वां अपने अंतर में छिपे हुए जो आत्मरूप हैं, यजमान जिसको कहते हैं। ये 8 चीज़ें भगवान शिव के व्यापक रूप को दर्शाते हैं, इसलिए शिवलिंग कहलाते हैं, शिव प्रतिमा कहलाते हैं। इनके रहने पर इनके पीछे कौन है उसका अनुमान जब होता है तो भगवान शिव ही स्मरण में आते हैं। ये पृथ्वी के रचयिता या पृथ्वी को संभालने वाले, आकाश को सत्ता स्फूर्ति देने वाले, इन सब के रूप में केवल भगवान शिव ही माने जाते हैं। तो ये लिंग उस परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप तक पहुंचने के लिए ये सारे के सारे प्रकृति की जिनकी चीज़ें हम, प्रकृति की चीज़ें हम समझते हैं जिनको, ये सारे के सारे प्राकृतिक चीज़ें, ये शिवलिंग, ये यहाँ पर उनका पूरा का पूरा महत्व। जिस चीज़ को देख रहे हैं और देखने पर वो अंत तो गत्वा उसके मूल तक आप पहुँचेंगे तो शिव ही अंत में आएंगे। मान लो ये कपड़ा पहना, कपड़े पहने तो कपड़ा बना है धागे के आपस में मिल कर के, अब धागा निकला है तो किसी कपास आदि से धागा बना होगा, तो कपास कहाँ से आया? तो ये कपास से धरती में बीज आदि बोए गए तो धरती से दिया गया। अब ये धरती की विकृत रूप ही वो कपास है, मिट्टी ही, ये पार्थिव चीज़ ही कपास के रूप में है। तो अगर मिट्टी कहाँ से आई? पृथ्वी। तो पता लगाएंगे कि इसको तो भगवान ने जल के बाहर से निकाला, जल से अग्नि, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है। तो फिर वो जल कहाँ से आया? बोले जल जो है ये तेज था तो गलित होकर के जल के रूप में परिणत हुआ है। वो तेज कहाँ आया? बोले तेज जो है वो वायु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो तेज है मैंने अग्नि, अग्नि बिना हवा के जीत नहीं पाती।
जी नहीं पाएगी। हवा अगर बंद कर दें आप दीपक जला करके चारों ओर से, तो दीपक बुझ जाएगा, क्योंकि हवा से उसकी उत्पत्ति हो रही है, वायु से। और ये जो वाणी है, ये वाणी की देवता अग्नि है। अग्नि जब तक है तभी तक ये इंद्रियां भी काम कर रही हों, और पंच प्राणों का होना भी ये जरूरी है। जब तक 5 प्राण हैं तभी तक अग्नि भी काम कर रही है, तभी तक ये सारी इंद्रियां भी काम कर रही हैं। 5 प्राण के छूटते ही शरीर ठंडा पड़ जाता है, मतलब अग्नि का काम बंद हो गया। तो इनको जन्म देने वाले और सत्ता स्फूर्ति देने वाले वायु है। फिर वायु का आगमन कहाँ से हुआ? तो श्रुतियाँ कहती हैं ये आकाश का बेटा है, मातृश्व कहलाता है। फिर आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले आकाश की उत्पत्ति जो व्यापक परमात्मा है, वही व्यापक परमात्मा आकाश के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। आप कहेंगे फिर परमात्मा का प्राकट्य कहाँ से हुआ? तो फिर उसको भी प्रकट करने वाला कहाँ से आया? फिर उसको कहीं ना कहीं तो टिकाव देना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को, परमात्मा को ये कह दिया जाता है कि ये किसी से उत्पन्न होता नहीं, ये स्वयं है। अतः इसी अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति को कहा जाता है ये शिव रूप हो चुका है। शिव तो 2 रूपों में, एक तो निर्गुण निराकार के रूप में परमात्मा की आराधना पूजा की जाती है, और सगुण साकार के रूप में प्रतिमा में उनकी पूजा की जाती है। इन पूजा करने से भगवान के जो जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप साधक को प्राप्त होता है। इन सब बातों को बताने के बाद में उनके विवाद शांत जब हुआ तो ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया है कि लिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो लिंग स्थापना की विधि का भी वर्णन किया। हमने प्रारंभ में निवेदन किया कि इस संहिता में ये कथाएं बिल्कुल नहीं है, कथा के नाम पर वही जो शिवलिंग की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के विवाद का मात्र वर्णन है। बाकी ये तीर्थराज प्रयाग में जो षटकुलीन मुनियों के जो प्रश्न उठा है, उन प्रश्नों का उत्तर तीर्थराज प्रयाग में ये दे रहे हैं। कौन? सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को। और ये ऋषि भी सुनाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास में जाकर के फिर सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सब का कथन किया गया है। शॉर्ट रूप में इस संहिता में जो बातें कही गई हैं उनको मैं शीर्षक के माध्यम से कह देता हूँ, ताकि अगले संहिता में प्रवेश कर सकें। उसमें जो है जो कथाएँ आएंगी वो कथाएँ सामान्य श्रोता के स्तर की बातें हैं, और इन पर यहाँ जो कथाएँ, ये बातें जो हैं, ये तो बिल्कुल कर्मकांड प्रधान बातें हैं। यहाँ पर पूजा से संबंधित है, उपासना से संबंधित है। फूल किसकी चढ़े, कैसे चढ़े, और शंकर जी की आराधना पूजा में क्या क्या नियम होते हैं, कौन कौन मंत्रों का प्रयोग होता है, ये सारा का सारा कर्मकांड भी प्रयुक्त है पूरा का पूरा इसमें। तो इसलिए यहाँ पर भगवान शिव के लिंग एवं उसके साकार विग्रह की पूजा का रहस्य और महत्व का वर्णन ये 5वें अध्याय से लेकर के 8वें 3 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया। इसके बाद फिर 9वें अध्याय में महेश्वर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को निष्कल और सकल का स्वरूप परिचय जैसे भी बता रहे थे, वो स्वरूप बताते हुए उसका महत्व दिखाया है। शिव की स्तुति भी वहाँ वर्णित है। फिर अभी जो पूछा शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, तो इनका भी वर्णन वहाँ पर आया। शिव की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना, उनके लक्षण और उनकी पूजन की विधि का वर्णन, और शिव पद की प्राप्ति कराने वाले जितने सत्कर्म होते हैं उन सत्कर्मों का विवेचन। और इसी बात पर मोक्ष प्रदायक जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन तीर्थ क्षेत्रों का भी वर्णन ये आया है। ये 12वें अध्याय में कुछ क्षेत्रों के नाम उल्लेख कर दूँ मैं। इनमें कहते हैं ये पूरी पृथ्वी जिसको ब्रह्मांड